हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। और सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है? आप सब कैसे हैं? बिल्कुल मस्त है, स्वस्थ है? कैसे हैं आप लोग? फटाफट से एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आज का जो क्लास होने वाला है, आज का जो सेशन होने वाला है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे हमने आपको कल ही बताया था कि कल हम दोपहर में आपका किस चीज़ का क्लास करवाने वाले हैं, तो हम विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण जो फिजिक्स का चैप्टर 6 है। और ख़ास बात यह है कि इसमें से सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन 100% है कि आपका पूछा जाएगा। उससे भी मज़ेदार चीज़ ये है कि ये बहुत छोटा चैप्टर है और जो भी बताएंगे हल्का चैप्टर है, बिल्कुल 100% दिमाग में फिट होगा और आपके एग्जाम में भी फिट होगा, 100% है। तो ये क्लास आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, छोड़िएगा मत प्लीज़। और जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे अच्छा आपको स्टडी प्लेटफॉर्म कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और प्यारे बच्चों एक बार बता दीजिए आप सब ठीक है? क्वालिटी ठीक है? ऑडियो की क्वालिटी, वीडियो सब चीज़ ठीक है? एक बार फटाफट से क्लियर कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे हम लोग, फटाफट से क्लास को प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट आप लोग शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कीजिए। लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इस पर मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट आज हो रहा है। कैसे देना है टेस्ट, ये सारी चीज़ें ग्रुप में आपको पता लगेंगी, ठीक है। लाइव क्लास का लिंक भी मिलेगा। तो देखिए लाइव चैट में एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके जितने भी ये स्टूडेंट है फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और आपको पता है कि हम लोग विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पढ़ने वाले हैं और ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 6 है और इसमें क्या क्या पढ़ना है हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए कि 499 वाला कोर्स जितने भी बच्चे नहीं लिए हैं ना, ले लीजिए प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि 500 रुपया के लिए आपका रिजल्ट खराब हो जाए तो प्यारे बच्चों बहुत दुख की बात है। तो जितने भी बच्चे हैं ना जिसमें ऑल सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिलने वाला है, तो जल्दी से जल्दी ये ले लीजिए, ठीक है। जितने सारे बच्चे हैं फटाफट ये कोर्स ले लीजिए। अभी लाइव चैट में जितने भी बच्चे ये क्लास कर रहे हैं सभी बच्चे ले लीजिए। नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 6299248935। आप ये कोर्स फटाफट परचेस कर लीजिए। जितने सारे बच्चे फटाफट इस नंबर पे मैसेज करके और प्यारे बच्चों कोर्स ले लीजिए फटाफट, ठीक है। और प्यारे बच्चों चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बाबू हमको पढ़ना है कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। अब प्रेरण से क्या संबंध आया? प्रेरण का मतलब होता है प्रेरणा, प्रेरणा लेना, है ना, प्रेरणा लेना। प्रेरण का मतलब ही होता है प्रेरणा लेना। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से बहुत सारे लोग प्रेरणा लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। सभी से सभी कोई प्रेरणा लेता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वही बात है कि आप किसी से भी प्रेरणा लेके वो काम करते हैं कि हाँ वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे प्रेरणा लेते हैं, यहाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं तो हम भी आगे चल के सर के जैसा टीचर बनेंगे। कोई भी किसी से भी प्रेरणा ले सकता है, उसी को बोलते हैं प्रेरणा। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें हमको पढ़ना है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण, यानी विद्युत का चुंबक के साथ प्रेरणा, यानी विद्युत क्या करेगा, चुंबक से प्रेरणा लेगा और चुंबक क्या करेगा, विद्युत से प्रेरणा लेगा। ये क्लियर रखना है कि इस पाठ में क्या पढ़ना पड़ेगा। जो विद्युत है वो चुंबक से प्रेरणा लेगा, जो चुंबक है वो विद्युत से प्रेरणा लेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करेंगे। आपको समझ में आ गया कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण क्या है, यानी जो विद्युत है वो चुंबक से प्रेरणा लेगा और जो चुंबक है वो विद्युत से प्रेरणा लेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों इस टॉपिक की शुरुआत होती है ओस्टर्ड के द्वारा, ठीक है। ओस्टर्ड ने आपको पता होगा कि ये बताया था कि जब भी किसी धारा में, जब भी किसी चालक में, प्यारे बच्चों ओस्टर्ड ने ये बताया था कि जब भी किसी चालक में धारा यानी I प्रवाहित किया जाता है तो इसमें क्या होता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये प्यारे बच्चों ओस्टर्ड ने बताया था, ये हम आपको भी बता चुके हैं कि ओस्टर्ड ने क्या बताया था कि जब भी किसी चालक में हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये ओस्टर्ड ने बताया। फिर फैराडे ने भी ये बताया। फिर फैराडे ने दिमाग लगाया, फैराडे एक वैज्ञानिक थे आपको पता होगा। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जब भी किसी चालक में हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न नहीं हो सकता है? क्या चुंबक से हम धारा को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? अब इसी पे लगे वो रिसर्च करना। वैज्ञानिकों का काम ही यही होता है ना, कि वो क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि अगर चुंबक से, यानी अगर हम किसी चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो क्या हम चुंबक से हम धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते, चुंबकीय क्षेत्र से हम धारा को प्रवाहित नहीं कर सकते? तो उन्होंने 12 वर्षों तक क्या किया, इस पे स्टडी किया। कितना?
12 वर्षों तक उन्होंने स्टडी किया था, याद रखिएगा, ऐसे आपको पूरा क्लियर कोई नहीं बताएगा। 12 वर्षों तक फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इस पर सर्च किया, रिसर्च किया कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि अगर चुंबकीय क्षेत्र से हम धारा को ही उत्पन्न कर दें। उन्होंने ये देखा कि स्टड ने बताया कि धारा प्रवाहित करने पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इनके दिमाग में ये चलने लगा कि अगर धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से हम धारा उत्पन्न नहीं कर सकते, वही काम करने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं प्यारे लाडलो, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कैसे क्या होता है सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए उससे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहला इसका टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स क्या है। और प्यारे बच्चों इतना ध्यान रखिएगा कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, 100% रहेगा। तो आप लोग इस एक भी प्यारे बच्चों क्या करना है, एक भी क्लास को छोड़ना आपको बिल्कुल भी नहीं है, एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, हमारा चुंबक है। ठीक है, ये हमने माना कि ये हमारा चुंबक है। चुंबक क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे नॉर्थ साउथ दोनों होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों होता है। जैसे आपको पता है कि चुंबक का क्या होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है ना। जो प्यारे बच्चों मान लीजिए क्या है, नॉर्थ पोल है और ये इधर क्या है, साउथ पोल है। तो प्यारे बच्चों नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं हमारी निकलती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के यहाँ पे देखिए, चुंबक यहाँ पे देखिए, सबसे पहला इसके डिफिनेशन क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय चुंबकीय बल रेखाओं को, यानी कहने का मतलब क्या, गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, जो भी मान लीजिए कि चुंबक है, तो प्यारे बच्चों चुंबक में से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी ना। प्यारे बच्चे कोई भी चुंबक है तो उसका कोई अपना क्षेत्र है और इसमें से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। इसमें से क्या होता है प्यारे बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, ये आपको पता है। इसमें से चुंबकीय बल रेखाएं प्यारे बच्चों क्या होती है, निकलती है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें से क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं हमारी निकलेंगी। कि चुंबक में से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं हमारी निकलती है। चुंबक में से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं हमारी निकलती हैं। देखिए ये क्या है, हमारा चुंबक है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये हमारा चुंबक है, तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र से क्या इसके लंबवत जितनी भी रेखा गुजरती है, जितनी भी रेखा निकलती है, लंबवत का मतलब होता है प्यारे बच्चों 90 डिग्री। देखिए ये लंबवत जितनी निकलेगी ये क्या 90 डिग्री होता है, सब एक दूसरे पे लंब होता है। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे पे लंब है, ये नहीं है प्यारे बच्चों, क्या है, ये लंब है, ये लंब है, ये हमारा लंब है, ये लंब है, ये लंब है, ये लंब है, ये लंब है। तो देखिए इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा कि प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के किसी तल से लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के किसी तल से लंबवत गुजरने वाली ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसी को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स को प्यारे बच्चों किससे सूचित किया जाता है, प्यारे बच्चों फाई से सूचित किया जाता है। और ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया। तो प्यारे बच्चों फाई बी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि फाई बी इक्वल टू क्या होता है। ये हमारा क्या हो गया, ये चुंबकीय क्या हो गया प्यारे बच्चों, फ्लक्स हो गया, यानी फाई वेक्टर बी यानी चुंबकीय क्षेत्र इंटू इसका एरिया। मान लीजिए कि ये एरिया कितना है इसका, ये कितना एरिया में है, ए है, ए एरिया में है। और प्यारे बच्चों कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कितना डिग्री का, यानी प्यारे बच्चों क्या यहाँ पे फाई बी इक्वल टू बी है, यहाँ पे क्या कॉस, यहाँ पे हो जाएगा थीटा। और यही होता है हमारा चुंबकीय फ्लक्स। याद रखिएगा, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत, ये क्या है, चुंबकीय है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई बी से भी सूचित करते हैं। तो फाई बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये चुंबकीय, यहाँ पे क्या हो गया, इसको वेक्टर भी दे सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हो गई। और प्यारे बच्चों कितना एरिया में निकला है, एरिया हमारा ए हो गया। और कितना कोण बना रहा है, यानी प्यारे बच्चों बी ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिए कितना कोण बना रहा है, ये कॉस थीटा यहाँ पे हम लिख देंगे, जितना का कोण बनाएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखना है, किसी को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो समझ में आ गया कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली
वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का आपको पता भी लग गया होगा। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या होता है, वेबर होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा क्लियर रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो मैक्सवेल होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सवेल हो जाएगा। इसकी बीमा क्या होती है, तो प्यारे बच्चों ml के पावर 2 t के पावर -2 और a इनवर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं ना प्यारे लाडलो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो A to Z आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आपको चुंबकीय फ्लक्स समझ में आ गया। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम लोग 5B से सूचित करते हैं। तो 5B = क्या हो जाएगा, हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, इनटू प्यारे बच्चों क्या होगा, हमारा जितना एरिया में है, जितना मोटा है एरिया और जितना का ये कोण बना रहा है वही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या हो जाएगा, 5 = क्या हो जाएगा, BA cos थीटा इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग। जैसे प्यारे बच्चों फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग हमने आपको बताया कि इसका प्रयोग किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि जब फैराडे जो स्टड ने ये बताया, जैसे हम आपको फिर से बताते हैं कि जब किसी चालक में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा अगर प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये बताया था स्टड ने। फिर फैराडे ने दिमाग लगाया कि अगर चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो क्या हम चुंबक से विद्युतीय क्षेत्र मतलब विद्युत को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसी पे रिसर्च किए कितना वर्षों तक, तो 12 वर्षों तक जब वो रिसर्च किए ना, तो वो क्या हुए, कामयाब नहीं हुए, ठीक है। 12 वर्षों तक जब वो रिसर्च किए तो वो कामयाब नहीं हुए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपना डिवाइस वाइस सारा फेंक दिया। 12 वर्ष मान लीजिए कि एक ही काम में लगे रहिएगा, उसी के प्रयोग में लगे रहिएगा और वो सक्सेस नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, फेंक देंगे। जब उन्होंने फेंका तो गैल्वेनोमीटर में कुछ विक्षेप देखा, ठीक है। कैसे, हम आपको ये बता रहे हैं कैसे गैल्वेनोमीटर में उन्होंने विक्षेप देखा। सारी चीज़ें सारी जानकारियाँ हम आपको बता रहे हैं। आप लोग 1 मिनट आप लोग धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखा, यानी प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या है, मान लीजिए कि ये क्या है, हमारा एगो कुंडली है, ठीक है। कुंडली है, ठीक है, कुंडली है, याद रखिएगा ये हमारा क्या है, कुंडली है, ठीक है। अब कुंडली है, इसमें क्या है प्यारे बच्चों, इसमें हमने एगो गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। कौन सा है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे अब इसको क्या किए, अब इसमें चुंबक लाए, ठीक है। ये क्या हो गया, चुंबक लाए, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल। तो प्यारे बच्चों जैसे ही ये नॉर्थ पोल को लाए ना, तो इसमें देखा कि प्यारे बच्चों जैसे ही नॉर्थ पोल आए, जब फेंके तो देखिए कि इस गैल्वेनोमीटर में कुछ हलचल हुआ है। जैसे ये फेंके, प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ये प्यारे बच्चों क्या किए ना, फेंके तो इसमें क्या हुआ, कुछ हलचल दिखाई देगा। क्या दिया, कुछ हलचल दिखाई दिया। जैसे ये प्यारे बच्चों यहाँ पे N ध्रुव को जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पास लाया तो गैल्वेनोमीटर में हलचल देखे, है ना। तो उन्हीं से क्या हुआ, उसी के वजह से उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, ये साबित किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम के एक बताया, और उन्होंने ये बताया कि फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय का मतलब विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम इसी आधार पे दिया था, क्योंकि उन्होंने ये प्यारे बच्चों प्रयोग किया था। प्रयोग किसने किया था, फैराडे ने, कि अगर धारा प्रवाहित करने पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या चुंबकीय, यहाँ पे देखिए चुंबक से हम धारा को प्रवाहित किए कर सकते हैं। तो उन्होंने एक कुंडली लिया, उसको गैल्वेनोमीटर में जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर रहेगा तभी तो पता लगेगा ना कि इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, धारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाया। तो प्यारे बच्चों इसका कोई क्षेत्र होता है ना अपना, तो ये जब लाया ना तो इसमें देखिए कुछ विक्षेप हुआ, फिर इसको दूर करे, जब इसको दूर लाए तो देखिए कि फिर इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, फिर लाए तो फिर देखे कि अरे इसमें विक्षेप हो रहा है। तो इसी प्रकार उन्होंने क्या किया प्यारे बच्चों, फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग किया था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। इतना समझ में आ गया बाबू, फटाफट से बता दीजिए। इतना समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, जल्दी जल्दी, चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इतना समझ में आ गया, यही चीज़ है बस, और कुछ नहीं है। कि जब ये चुंबक को लाएँ तो देखिए कि जब कुंडली में गैल्वेनोमीटर लगा के तो देखिए कि इसमें विक्षेप दिख रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है, वही किए थे। अब देखिए आगे बढ़िए कि उन्होंने प्यारे बच्चों फैराडे ने 2 नियम दिया था इसी से संबंधित उन्होंने 2 नियम दिया था। देखिए
वैज्ञानिक माइकल फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर अनेक प्रयोग किए, बहुत ज़्यादा प्रयोग किए, ठीक है, 12 वर्षों तक प्रयोग किए थे। उनके प्रयोग में ये परिणामी प्राप्त में 2 नियम प्राप्त हुए, ठीक है, उनको विभाजित किया 2 नियम में, जिसके हम लोग क्या बोलते हैं, फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम और द्वितीय नियम बोलते हैं। चलिए प्रथम नियम को हम समझते हैं, एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जब किसी बंद परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और इसका अस्तित्व तब तक रहता है, तब तक प्यारे बच्चों, जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता रहता है। यानी प्यारे बच्चों मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, कुंडली है, क्या है, कुंडली है, ठीक है। कुंडली को प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या किया जाए कि इसको गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा दिया जाए। किस लिए लगाया जाता है, ताकि आपको पता लग सके कि इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। और क्या किए प्यारे बच्चों कि जब बंद परिपथ में, ये क्या है, बंद परिपथ, अब इसमें क्या किए प्यारे बच्चों, यहाँ पे चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेके आए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ पोल, यहाँ पे मान लीजिए कि नॉर्थ पोल। तो देखा उन्होंने क्या कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में कुछ हमको हलचल दिखाई दे रहा है। प्रथम नियम में उन्होंने ये देखा। तो यहाँ पे आपको यही रखना है कि जब किसी बंद परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तित किया जा रहा है तो ये चुंबकीय फ्लक्स, तो आपको अभी बताएं कि क्या होता है कि चुंबक के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं को, तो प्यारे बच्चों ये तो लंबवत यहाँ पे गुजर रहा है, चुंबकीय जा रहा है। तो प्यारे बच्चों उन्होंने ये देखा कि जब तक चुंबक मतलब इसके पास आ रहा है तो इसमें कुछ विक्षेप हो रहा है, और इधर कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब जब जब पास ला रहा है तब तक इसमें क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। यही उन्होंने बताया कि जब किसी बंद परिपथ के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, यानी इसको अप एंड डाउन किया जाता है, तो यहाँ पे उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यानी प्यारे बच्चों क्या, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तो हमारा विद्युत धारा भी बनेगा, तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और इसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता रहता है। जब तक ये क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, तब तक होता है। तो फैराडे का विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का यही मतलब है प्रथम नियम का। देख रहे हैं, आपको ऐसे ही लिखना है कि लिखना है कि जब किसी बंद परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और इसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय क्षेत्र में प्यारे बच्चों क्या होता रहे, परिवर्तन होता रहे। तो यही हमारा क्या है, प्रथम चुंबकीय मतलब फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम है, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरा नियम क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आता है कि फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के प्रथम या द्वितीय नियम को लिखे। तो हमने तो प्रथम नियम पढ़ लिया। द्वितीय नियम क्या करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है हमारा प्यारे बच्चों ई, ये होता है अनुक्रमानुपाती क्या, फ्लक्स में परिवर्तन के दर, यानी दर का मतलब होता है समय बटा। तो प्यारे बच्चों फ्लक्स में परिवर्तन क्या, यहाँ पे याद रखिएगा φ1 माइनस φ2, ये हमारा फ्लक्स में परिवर्तन और दर हमारा क्या हो गया, समय हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई समानुपाती क्या, डी फाई बाई यहाँ पे हम डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि ई है समानुपाती हटता है इक्वल टू लगता है, यहाँ पे एक माइनस के कॉन्स्टेंट लगाएंगे, माइनस के कॉन्स्टेंट लगाया जाता है और प्यारे बच्चे इसको फिर से लिखा जाता है डी फाई बाई डी टी। तो यही है फैराडे का द्वितीय नियम। तो कुछ भी यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में, सब आसान है। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी प्यारे बच्चों ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्यारे बच्चों ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही से सूचित करते हैं, ये समानुपाती होता है क्या, तो फ्लक्स में परिवर्तन, यानी प्यारे बच्चों φ1 माइनस φ2, ये फ्लक्स में परिवर्तन, ये दर क्या है प्यारे बच्चों, हमारा समय है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो ई समानुपाती लिख सकते हैं डी, यहाँ पे फाई बाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी टी। अब आपको जैसे पता है कि ई समानुपाती हटेगा इक्वल टू यहाँ पे माइनस की कांस्टेंट लगाया जाता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये आप सभी इसको ध्यान में रखिएगा। तो फैराडे के प्रथम और द्वितीय नियम आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यही है फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, द्वितीय नियम क्या है। बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका हम क्लियर कर देंगे। बाकी इसमें आता है प्यारे बच्चों कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, जो कि हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुके हैं कि बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, दाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे पे लंब हो, जिसमें अंगूठा हमारा बल की दिशा, अंगूठा क्या होता है, मजबूत,
मजबूत होता है, इसलिए इसको बल की दिशा दिखाया जाता है। अंगूठा हमारा बल की दिशा दिखलाया प्यारे बच्चों। ये जो तर्जनी उंगलियां है प्यारे बच्चों क्या करें, किसकी दिशा दिखलाता है, तो ये जो ये होता है ना, ये हमारा अंगूठा बल की दिशा को दिखलाता है। तर्जनी उंगली प्यारे बच्चों क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखलाती है। और प्यारे बच्चों ये धारा, जो मध्यम उंगली है वो धारा की दिशा को दिखलाती है। तो यही हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रथम मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो गया। दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अपने अंगूठा तर्जनी मध्यमा को इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा क्या करे प्यारे बच्चों, गति की दिशा, इसमें दाएं में क्या करता है, गति की दिशा को दिखलाता है। ये जो तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र को, और ये जो मध्यम है वो विद्युत धारा की दिशा को दिखलाती है। तो ये क्वेश्चन हम आपको कई बार 2 बार अब तक करा चुके हैं, इसलिए इस चैप्टर में नहीं लिखे क्योंकि प्यारे बच्चों ऑलरेडी 2 बार हो चुका है, तो इसमें कराने का कोई फायदा नहीं है। बाकी फिर से हम आपको एक बार बता दिए कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम क्या होता है। बाकी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम भी बताया हमने और द्वितीय नियम बताया। द्वितीय नियम आसान है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती है। प्रेरित विद्युत बल समानुपाती होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे क्या है, ई प्रेरित विद्युत वाहक बल लिखे हैं कि ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और प्यारे बच्चों क्या है, डी फाई बाई डी टी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और डी फाई बाई डी टी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। इसी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का संबंधित में लेंज का नियम, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले समझिए कि लेंज का नियम क्या कहता है, इसका प्रयोग एक जान लेते हैं कि विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के अनुसार जो लेंज का नियम है उसका प्यारे बच्चे एक बार व्याख्या कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि एक हमने यहाँ पे लिया कुंडली, ठीक है। इसका प्यारे बच्चों क्या लिया, सबसे पहले यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमने लिया एक कुंडली, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया एक कुंडली, ठीक है। ये हमने क्या लिया, चला एगो कुंडली लिया, कुंडली लिया यहाँ पे देखिए, और फिर यहाँ पे भी हमने एक कुंडली ले लिया, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, मजा आएगा, ठीक है। ये हम लेंज का नियम का प्रयोग बता रहे हैं, ऐसे कोई नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं। ये हम आपको लेंज का नियम का प्रयोग बता रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा सभी बच्चे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या किए, याद रखिएगा कि एक कुंडली लिए, ठीक है। कुंडली लिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे एक चुंबक, जो छड़ चुंबक होता है उसको इसके पास लाएं, ठीक है। इसके पास लाएं, ठीक, इसके पास लाएं। इसका नॉर्थ पोल है ना, और यहाँ पे क्या है साउथ, कोई भी पोल ले सकते हैं। क्या करते हैं, इसके पास लाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, ये जब इसको हम पास लाते हैं ना, सबसे पहले रुकिए यहाँ पे अभी दोनों का चित्र बनाने दीजिए, तब मजा आएगा क्लास करके, ठीक है। यहाँ आप देखें, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, और यहाँ पे ये हो गया हमारा साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ही हम चुंबक को, ये मान लीजिए कि कुंडली है, ठीक है, ये क्या है, कुंडली है। तो जैसे ही हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाएं तो ये एंटी क्लॉक हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ये प्यारे बच्चों इसकी दिशा क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। यानी प्यारे बच्चों जब एंटी क्लॉकवाइज हुई, इसकी दिशा क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज हुई, तो प्यारे बच्चों ये क्या करने लगा, इसका विरोध करने लगा। जब एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, हमारा नॉर्थ पोल बन गया। कुंडली में क्या बन गया, नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल को क्या करने लगा, ढकेलने लगा, अपने दूर से प्रतिकर्षित करने लगा। क्या करने लगा, याद रखिएगा, ये प्रयोग बता रहे हैं। ये क्या करने लगा, प्रतिकर्षित करने लगा, ठीक है। ये क्या करने लगा, प्रतिकर्षित करने लगा। और जैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल को अब इधर से मतलब इससे दूर ले जा रहे हैं, तो इसको दूर भी नहीं जाने दे रहा है। यानी कहने का मतलब क्या, जब दूर ले जा रहे हैं तो ये प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया। क्या हो गया, हमारा क्लॉकवाइज ये चलने लगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज चलने लगा। यानी इसको दूर भी, जैसे ही क्लॉकवाइज चला तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारा साउथ ध्रुव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लेंज का नियम क्या कहता है, यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदैव उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। यानी वो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुई है। उत्पन्न हुई कब, तो जब प्यारे बच्चों हमने चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पास लाया इसके, तो क्या हो गया, ये प्यारे बच्चों इसमें क्या हो गया, प्यारे बच्चों विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। यानी है ना, कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो गया प्यारे बच्चों, प्रेरित धारा। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या, इसमें विद्युत धारा मतलब उत्पन्न हो गई। तो ये क्या करने लगा, इसका नॉर्थ मतलब ये भी नॉर्थ पोल बन गया, ये भी नॉर्थ पोल। तो ये क्या करने लगा, इसको भगाने लगा। और जब यहाँ पे ये भाग रहा है तो इसका साउथ पोल बन जा रहा है। यानी इसको ये भागने भी नहीं दे रहा है और यहाँ पे इसको आने भी नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, आकर्षित
ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि लेंज का नियम ये कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, यानी किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि जिससे वो उत्पन्न हुई हो। यहाँ देखिए इसी से उत्पन्न हुआ, जब नॉर्थ पोल इस कुंडली के पास लाए तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ, लेकिन क्या करने लगा, इसी को ये विरुद्ध करने लगा, यानी भगाने लगा। और जब ये भागने लगा तो प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, इसको भागने भी नहीं दे रहा है, भाग रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये क्लॉकवाइज इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे ये हमारा क्या बन जा रहा है, कुंडली हमारा साउथ पोल बन जा रहा है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग रहा है। तो जिसके कारण वो पैदा हुई है वो उसी का विरोध करती है, ठीक है। यानी जिससे वो पैदा हुई, यानी कहने का मतलब किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदैव उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। अब इसी से उत्पन्न हुई हो और इसी को प्रतिकर्षित कर रही है। और प्यारे बच्चों जैसे ही इसको हम दूर ले जा रहे हैं तो ये जाने भी नहीं दे रहा, आपस में चिपका भी रहा है। तो यही है हमारा लेंज का नियम। अब इससे अच्छा आपको लेंज का नियम कोई नहीं समझा सकता, ये गारंटी है लिखित। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ जाइएगा कि लेंज का नियम ये कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो पैदा हुई है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे पैदा हुआ और इसी को प्रतिकर्षित करने लगे, क्योंकि जैसे ही हम नॉर्थ पोल को पास लाएं तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये हमारा जो कुंडली है ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल बन गया। तो नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षित करेगा और जैसे ही हम इसको दूर ले जाते हैं तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज घूमने लगता है, जिसमें क्या हो जाता है, ये हमारा साउथ पोल बन जाता है। तो फिर ये आकर्षित कर रहा है, जिससे पैदा हुआ उसी का विरोध करने लगा। तो प्यारे बच्चों उसी को क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। सभी बच्चे बताएंगे क्लियर हो गया, एक बार क्लियर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। इसका कोई प्यारे बच्चों मैथमेटिकल नहीं होता है, आप बोल रहे हैं ना, इसका कोई नहीं। इसका ये फिगर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है लेंज का नियम, समझ लीजिएगा। सभी बच्चे इसको ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मोस्ट छोटा सा चैप्टर है जो कि आपके एग्जामों में आता है। चलिए स्व प्रेरण क्या होता है, सेल्फ इंडेक्स, यानी अपने से प्रेरणा लेना है ना, स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडेक्स। देखिए प्यारे बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक कुंडली, इसका हम प्रयोग बता रहे हैं, प्रयोग। हमने एक कुंडली लिया, ठीक है। अब कुंडली को क्या किया प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे एक कुंजी लगा दिया, ठीक है, स्विच लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया किससे, धारा से, ठीक है, ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने इसको विद्युत धारा प्रवाहित किया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमने क्या किया कि यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बल्ब भी लगा दिया, यहाँ पे हमने एक बल्ब भी लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे, ताकि ये जलेगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्व प्रेरण क्या है, सेल्फ इंडक्शन क्या है, ये अगर आपसे पूछे तब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे स्व प्रेरण क्या होता है। स्व का मतलब क्या, खुद से प्रेरणा लेना। अभी आपको सब समझ में आएगा स्व प्रेरण क्या है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एक प्रयोग देखिए कि हमने, चलिए फिगर थोड़ा सा साफ बनाते हैं कि हमने क्या किया प्यारे बच्चों, को कुंडली लिया, ठीक है, हमने एक कुंडली लिया, ठीक है। अब कुंडली को क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कुंजी लगाया जिसको स्विच बोलते हैं, ठीक है, और इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। जब इसमें हम धारा प्रवाहित करने लगे, सबसे पहले यहाँ पे एक हमने क्या किया, बल्ब लगा दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे एगो क्या किया, बल्ब लगा दिया, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कि बल्ब है, ठीक है। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, जैसे हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया तो देखा कि ये हमारा बल्ब क्या, प्रकाशित हो गया, ठीक है। और जैसे हमने स्विच ऑफ किया तो देखा कि अभी भी कुछ समय के लिए हमारा बल्ब जल रहा है, लाइन कटने के बाद भी बल्ब हमारा क्या हो रहा है, खुद से जल रहा है, ठीक है। तो यही होता है हमारा स्व प्रेरण, ठीक है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि स्व प्रेरकत्व क्या है तो स्व प्रेरकत्व यही है। तो यहाँ पे समझिए सबसे पहले कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। जब कुंडली में धारा का मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये कुंडली में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक। जब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग स्व प्रेरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि स्व प्रेरण क्या है कि जब किसी प्यारे बच्चों विद्युत परिपथ में, यानी कहने का मतलब क्या, जब किसी कुंडली में, ये क्या है, कुंडली है, इसमें हमने धारा को प्रवाहित किया तो प्यारे बच्चों कुंडली के चारों ओर क्या हो गया, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और प्यारे बच्चों जैसे ही हमने क्या किया, कुंडली के
जो मान है उसमें परिवर्तित करते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसके मान लीजिए कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र से भी तो फैराडे ने प्यारे बच्चों यहाँ पे धारा निकाला था ना कि हम चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा बना सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म होने तक वो जलता रहता है जब तक स्विच ऑफ रहता है। ठीक है, कहने का मतलब हमने ऑन कर दिया, लाइट हमारा जल गया, फिर हमने स्विच ऑफ भी कर दिया, फिर भी कुछ समय के लिए हमारा लाइट जलता रहा। जैसे आप लोग फोन का चार्जर देखे होंगे, चाहे कोई भी ऐसा बल्ब देखे होंगे, छोटा छोटा बल्ब कि स्विच ऑन यानी लाइट चले जाने के बाद भी वो बल्ब जलता है, हल्का हल्का करके बुझ जाता है, 1-2 सेकंड लग ही जाता है उसको बुझने में। देखे होंगे जैसे चार्जर का लाइट हो गया, चार्जर में पहले लाइट वाला चार्जर आता था तो उसमें जलता था, उसके बाद से लाइट ऑफ हो गया फिर भी हल्का सा वो जलते जलते बुझता था। तो वही होता है स्वप्रेरणा। यानी जब भी किसी हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। और प्यारे बच्चों उसमें क्या होता है, उसके मान में कम बेस करने में प्यारे बच्चों क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है ना। उसमें विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो क्लियर हो गया स्वप्रेरण क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और यहाँ देखिए इसे प्रदर्शित किया जाता है किससे, यहाँ देखिए इसको एल से प्रदर्शित किया जाता है। स्वप्रेरण को प्यारे बच्चों किससे प्रदर्शित किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एल से इसको प्रदर्शित किया जाता है। कहाँ पे लिखा है, प्रदर्शित किया जाता है किससे, तो इसको एल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसकी मैथमेटिकल यहाँ पे होता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, स्वप्रेरण, यानी कहने का मतलब फ्लक्स में परिवर्तन। जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं विद्युत धारा तो इसके क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, यानी फ्लक्स में ये क्या हो रहा है, परिवर्तन, यानी फ्लक्स में परिवर्तन फाई हो गया। और ये समानुपाती होता है क्या, विद्युत धारा के। फ्लक्स में परिवर्तन समानुपाती होता है विद्युत धारा के। देखिए फ्लक्स में परिवर्तन यानी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है। जब कब होता है, तो प्यारे बच्चों फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब। तो फ्लक्स में परिवर्तन समानुपाती होता है किसके, तो विद्युत धारा के। तो प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई समानुपाती हटेगा इक्वल टू लगेगा और यहाँ पे माइनस एल, यानी कहने का मतलब स्वप्रेरकत्व को हम लोग एल से सूचित करते हैं तो माइनस एल लगाएंगे और प्यारे बच्चों आई लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको निकालना है किसका मान, प्यारे बच्चों हमको निकालना है स्वप्रेरकत्व का मान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या निकलेगा, एल इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, एल इक्वल टू क्या निकलेगा, माइनस फाई बटा में क्या निकलेगा प्यारे बच्चों आई। ये हमारा क्या निकल गया, स्वप्रेरकत्व गुणांक का यहाँ पे मान निकल गया। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऐसे होता है स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा भी दिए हैं कि जब भी किसी कुंडली में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, कुंडली में धारा का मान परिवर्तित किया जाता है, यानी इसको बंद किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पे याद रखना है कि फ्लक्स में परिवर्तन समानुपाती होता है विद्युत धारा के, यानी फ्लक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, समानुपाती हटेगा माइनस एल लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसको एल से प्रदर्शित किया जाता है। और प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, आई, यानी हम एल का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बटा आई हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, यही होता है हमारा फ्लक्स में, मतलब कहने का मतलब स्वप्रेरण है ना, स्वप्रेरण यही होता है। अब देखिए कि भंवर धारा क्या होती है। चलिए भंवर धारा का भी हम एक उपयोग करके देख लेते हैं कि एडी करंट क्या होता है। एडी करंट क्या होता है ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं। भंवर धारा क्या होती है, भंवर धाराएं क्या होती हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने करना है कि यहाँ पे सबसे पहले को नाल चुंबक लेना है। क्या करना है, नाल चुंबक लेना है। ठीक है, हमको सबसे पहले क्या करना है, एगो नाल चुंबक लेना है। ठीक है, नाल चुंबक लेना है, नाल चुंबक लेना है सबसे पहले। ठीक है, अब नाल चुंबक में प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नाल चुंबक हम क्या किए, ले लिए। ठीक है, हम एक नाल चुंबक लिए और प्यारे बच्चों क्या किए कि इसमें हमने इसको क्या किया, हमने कर दिया, यहाँ पे याद रखिएगा कि इस पर हमने कुंडली, यानी यहाँ पे देखिए क्या कर दिया, इसको कुंडली मतलब ऐसे कुंडली से बना दिया। ठीक है, इसमें वाइंडिंग कर दिया कुंडली। ठीक है, अब कुंडली वाइंडिंग किया और यहाँ पे हमने एक कुंजी लगाया और इसको किससे जोड़ दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए कि इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। ये क्या है, हमारा बैटरी है, इससे हमने जोड़ दिया। ठीक है, और प्यारे बच्चों अभी याद रखिएगा कि स्विच ऑन नहीं है, हम आपको भंवर धारा का अनुप्रयोग बता रहे हैं। ठीक है, हमने एक नाल चुंबक लिया, उस पर क्या किया, चुंबक पे हमने क्या किया, कुंडली मतलब कुंडली से वाइंडिंग कर दिया। ठीक है,
कुंडली लगा दिया, और प्यारे बच्चों इसमें कुंजी लगा दिया, और प्यारे बच्चों इसमें धारा से जोड़ दिया प्लस माइनस से, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा इसमें हमने क्या किया, बैटरी से इसको जोड़ दिया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। और इसमें हमने कॉपर के एक प्लेट को लटकाया, क्या किया, कॉपर की एक प्लेट को लटकाया, यहाँ पे याद रखिएगा इसका प्रयोग बता रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, कॉपर के एक प्लेट को लटकाया, कॉपर के प्लेट को हमने लटकाया। तो जब प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि जब हमने लटकाया और जब इसका स्विच ऑन नहीं था, याद रखिएगा कि जब हमने लटकाया और ये स्विच क्या है, ऑफ है, ऑफ करके लटकाया तो ये क्या अप डाउन करने लगा, ऑफ करके लटकाया तो ये क्या हुआ, अप डाउन करने लगा, ठीक है। और जैसे ही हमने कुंजी को किया ऑन, क्या किया ऑन, तो ये जब इसको लटकाए तो ये क्या एक जगह पे स्थिर हो गया। तो फिर दिमाग में चला वैज्ञानिकों के कि कहीं चुंबक की वजह से, अगर ये चुंबक है तो चुंबक की वजह से तो एक जगह अस्थिर नहीं हुआ। फिर दिमाग में वैज्ञानिकों का आया कि नहीं, चुंबक कैसे हो सकता है, जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर हमारा क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ थोड़ी होता है, ये चुंबक से चिपकता थोड़ी है, नहीं चिपकता है। तो फिर उन्होंने ये पता लगा कि हाँ किसके द्वारा हो रहा है, तो प्यारे बच्चों ये एडी करंट के द्वारा हो रहा है। जैसे भंवर धरा है, जैसे भंवर पानी में देखे होंगे, उसके बीच में कोई भी जाके क्या होता है, कोई भी पदार्थ जाके स्थिर हो जाता है, तो वही होता है। जैसे ही ऑन किए तो ये जो टुकड़ा था जो हिल रहा था, ऑन करने के बाद से क्या हुआ, एक जगह पे स्थिर हो गया, उसी को हम लोग कहते हैं एडी करंट। तो ये एक इसका प्रयोग है जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए जब कोई भी आकृति का धातु का चालक का टुकड़ा किसी परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिससे धातु के टुकड़े क्या होते हैं, प्यारे बच्चों, आयतन में धारा उत्पन्न हो जाती है, जो कि धारा चालक से टुकड़े के गति अथवा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का वो क्या करती है, विरोध करती है। विरोध करता है तो रुक जाता है। चूंकि ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के समान होती है। हमने क्या बताया कि भंवर धारा क्या होता है, भंवर आपने देखा होगा जल में, उसमें बीच में कोई भी चीज़ जाके अस्थिर हो जाता है, एक जगह पे हो जाता है, बाकी साइड में रहेगा तो घूमेगा, लेकिन भंवर धारा में आएगा तो वो स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, इसी धारा को हम लोग भंवर धारा कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है कि भंवर धारा हमारी क्या चीज़ होती है। तो बाकी इतना ही चैप्टर में यही है। तो प्यारे बच्चों एक बार बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। ये प्यारे बच्चों आपको जो भी हम एक और डिस्कशन दिए हैं फिगर बना के, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, ठीक है। जल्दी हम लोग चैप्टर वाइज खत्म कर लेते हैं। और इतना ही पढ़ा है ना, इतना में से 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का है कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और प्यारे बच्चों नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे हैं याद रखिएगा, PDF नोट्स नहीं लिए हैं आप ले लीजिए, ठीक है। PDF नोट्स नहीं लिए हैं 499 में आप PDF नोट्स ले लीजिए। जितने बच्चे अभी नहीं लिए फटाफट से आज ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।